मैं कहा अमीर कितना बेदखल हुआ है लिस्ट आपके पास। मैं कहा मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमा हूं, रोडू के एक एक गांव में गया हूं, कुल्लू के एक एक गांव में गया हूं, पूरे इलाके में घूमा हूं, ननखरी में एक एक गांव घूमा हूं। मुझे कोई नहीं मिला जो 10 बीघे से ऊपर था जिसके पेड़ और मकान को तोड़ा गया हो और पेड़ काटे गए हो। प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, प्रदेश सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गरीब किसानों की बेदखली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ठाकुर कौन सिंह को ननखरी में फौजी साहब का गांव, क्या बोलते हैं वहां को, ब्रो, संतोष कुमार, वो आया है कि नहीं आया मैं नहीं जानता, दलित है, दलित है, दलित। रास्ता जो गांव को गया ब्रो के साथ अरे को लगता है वो सीमेंट है उसमें की कागज क्या बोलते हैं कि 6 मीटर का रास्ता है, चौड़ा कितना होगा वो ये समझ लो, यहां से और परे जहां मामती बैठे हुए हैं सीमेंट है पूरा किया हुआ, लेकिन वहां तक आया 4 मीटर। बोला 2 मीटर और जाओ आगे। 2 मीटर के बाद संतोष कुमार ने एक पूरी लांगती लगाई हुई सेब की पेड़ की और वो जाती थी गांव के अंदर से लेकर आखिरी मकान तक। कितने उम्र के पेड़ थे मैं समझता हूं कम से कम 40-50 साल के पेड़ होंगे। इसमें कोई चुनौती नहीं दे सकता है मुझे पेड़ की उम्र को तय करने के लिए। स्टोक्स ने लाया पेड़ 1916 में, मेरे परदादा ने गोपीचंद सिंघा ने पेड़ सेब के लाए 1883 में, जिस समय यहां पर वो क्या कहते वो हुआ बंदोबस्त। उसमें सेब के पेड़ की उम्र तय हम ऐसे करते हैं जैसे मरीज जाता है डॉक्टर के पास और वो बोलता है हाँ कि भाई कौन सी दवाई ली, बोला ये, बोला गलत ली तूने, मैं तेरी शक्ल से बता दिया तुझे काय की बीमारी। तो सेब की उम्र पर कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता है। 40-50 साल की उम्र के पेड़ और कड़च 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 सारे साल। क्या करते हो भाई? ठाकुर कौन सिंह से मैंने पूछा, मैं कहा अमेंडेड ऑर्डर निकालो कोर्ट का। कब का? वो है 27 जुलाई 2015। बोला प्रूनिंग लिखा है, प्रूनिंग। मैं कहा क्या होती है प्रूनिंग? मैं कहा मंडी में लगते। बोला हाँ मंडी में भी है से। मैं कहा कैसे करते तुम प्रूनिंग? आरे से करते हैं या करते हैं दांत से या करते हैं बराड़े से या खुलाड़ी? बोला नहीं जी कैंची रखी हुई हमने, फाल्कन फाल्कन। मैं कहा फाल्कन नहीं होता वो है, मैं फॉल्कन है। बोले उनसे करते हैं। तो मैं कहा ये काय के लिए फॉरेस्ट वालों के पास दे दिए तुमने? यारे क्यों दिए बराड़े, क्यों दी खुलाड़ी? जब कोर्ट ने कहा प्रूनिंग होगी, छांग होगी, क्यों काटे? गरीब के काटे। इसलिए दोस्तों अगर कोई मेरा कांग्रेसी मित्र मेरी बात को सुन रहा हो, हम उस कमेटी के पास दोबारा जाएंगे, परसों के सिर्फ उसकी शक्ल देखने, उसका वो मूड देखने कि क्या करना चाहता है क्या नहीं करना चाहता है। दोबारा जाएंगे इस बात को कहने के लिए कि जिन जिन के पेड़ काट दिए उसका तुमको मुआवजा देना पड़ेगा, जिसका तुमने बिजली पहले काटा है उसका भी तुमको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। बात ठीक है कि नहीं है? वेरी गुड। आवाज में क्यों कह रहे? पुलिस वाला तो चलेगा। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल। हमें जब तक आदत नहीं पैदा करेंगे दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए,
तो तब हमने वही बोलना जैसे दरबार से हुक्म आया, हाँ जी बोला हाँ। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये लड़ाई अब शुरू हुई है, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रोडू के चढ़गांव का शिवराम का फोन मुझे हमेशा आता रहता है। बोला मुझे पता लग गया। मैंने कहा क्या शिवराम? बोला निपुंसक है। मैं कहा कैसे? बोला पहले तो बड़ी बुड़ कमाते थे, मेरे पेड़ कटने के बाद मैंने मटर भी दे आ गए। बोला खाट, बोला गाड़ दूंगा अंदर अगर अंदर घुसने की कोशिश की। बोला उसके बाद कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बोला गाड़ दूंगा अंदर। अब बोला इससे इतना बर्दाश्त मैंने कर दिया, इससे ज्यादा नहीं है बर्दाश्त होगा। वो गरीब दलित, वो जो नीचे किट्टी का था, फॉरेस्ट पीडब्ल्यू में काम करता था, जिस दिन सरोगे में पेड़ कटने शुरू हुआ तो कहा बेवकूफ, जिंदगी की कमाई लगा दी तूने इसमें। घर में रस्सी नहीं थी, रस्सी भी पड़ोसी से मांगी और सीधा सुरगी पर चढ़ गया। 4 आदमी है हिमाचल में और चारों के रिकॉर्ड में दुर्घटना से मृत्यु। क्यों हुआ ऐसे? अगर दुर्घटना से मृत्यु नहीं लिखते तो जो एसडीएम से 4.5 लाख रुपए मिलते वो भी नहीं मिलने थे। समझे मेरी बात को? इसलिए दुर्घटना से मृत्यु मंढोल वाले का नहीं लिख सके। वो जो मंढोल में उसकी मां 4 दफा गीटिए हो के बाद बोला सिर्फ मेरे पेड़ लागे थे काटने को, बाकी के क्यों नहीं कटे? और उसके बाद उसके बेटे और बहू का अनबन, और अनबन के बाद आत्महत्या करने भी ससुराल गया वो। तो एक नहीं, हिमाचल प्रदेश में 4। और आप जानते हैं इस इलाके में कितने मकानों को खाली करने के ऑर्डर आ गए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अंग्रेज अर्जी देख के नहीं उसने देश को छोड़ा, राजाओं का राज अर्जी लेकर समाप्त नहीं किया। जब मास्टर रंगूलाल जैसे पैदा हुए, फिर राजाओं के राज को भी समाप्त किया गया और अंग्रेजों को भी इस मुल्क से बाहर निकाला गया। जमीन की रक्षा करने के लिए डंडा झंडा पकड़ना पड़ेगा, मजबूती से पकड़ो। और हम गारंटी देते हैं कि यहाँ उस जमीन पर नहीं आने देंगे। ये तो संभव नहीं है। बोला कि नहीं, बड़ा मुश्किल है। बोला केस बनेगा। वो तो महात्मा गांधी पता नहीं कितनी दफा जेल गया। भगत सिंह तो हंसते हंसते चढ़ गया। तब हो अंग्रेजों का राज खत्म। न जाने कितने लाखों लाख आदमियों ने कुर्बानी देकर राजाओं और अंग्रेजों के राज को समाप्त किया है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, दोस्तों, जमीन को बचाना है, डंडा झंडा मजबूती से पकड़ो। गारंटी हम देते हैं कि हम से नहीं आने देंगे। और जो कट गए हैं उसका भी पाई पाई का मुआवजा हिमाचल प्रदेश की